कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मनीषोमेट्री पर स्वागत है। बच्चों, मैथ्स के एपिसोड में प्रॉफिट लॉस चल रहा है और प्रॉफिट लॉस में आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, है ना। तो इसमें आज से टॉपिक है वो है सीपी, मतलब क्रय मूल्य इसे कहते हैं। जो बच्चे यूपीपी की तैयारी करते हैं, ये सेशन सिर्फ यूपीपी वाले बच्चों के लिए है, एसएससी जीडी वालों के लिए। एसएससी का सेशन हमारा फरवरी लास्ट से अब मार्च से शुरू होगा। जब एग्जाम हो जाएगा यूपीपी का, उसके बाद एसएससी सीजीएल का हम क्लास शुरू करेंगे ऑनलाइन, है ना। तो सीपी पहले यूपीपी और एसएससी जीडी वाले बच्चे पढ़ेंगे। देखो, अगर हम बात करें तो सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य से ही बच्चों बनता है एमआरपी, मतलब अंकित मूल्य। एमआरपी मतलब अंकित मूल्य बनता है, अंकित मूल्य बनता है। बात समझ गए। अब देखो ध्यान से, सीपी से एमआरपी बनता है, लेकिन जब इस पर हम डिस्काउंट देते हैं, छूट दे देते हैं, तो बच्चों को सेलिंग प्राइस हो जाता है। उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। जल्दी से नोट कर लो कि उसे हम क्या कहते हैं। इतना बना लो फटाफट। और इधर से प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर एसपी ज़्यादा है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे, सीपी से, तो बच्चों क्या होता है, लाभ होता है। अगर एसपी जो है छोटा होता है किससे, सीपी से बच्चों, तो लॉस होता है या हानि होती है। इसे हम प्रॉफिट कहते हैं। ये कहानी है यहाँ पर, इतनी चीज। अब इसका फार्मूला क्या बनता है, तो सीपी अगर हम प्रॉफिट लॉस परसेंट में लेते हैं तो प्रॉफिट या लॉस लेते हैं और बराबर हो जाता है ये एमआरपी, और इसको हम 100 माइनस डिस्काउंट कह देते हैं। ये इसको इस तरह अंडरलाइन कर लो, इसको पूरा, इसको ऐसे, ये फार्मूला यहाँ पर बनता है। तो फार्मूला क्या बनता है, फिर से बता रहा हूँ, सुनो। जब ध्यान से लिखिएगा, जब प्रॉफिट परसेंट या डिस्काउंट परसेंट, ये दोनों नंबर जो है ये पूर्णांक नंबर हो। कैसा नंबर हो, पूर्णांक हो, या ऐसा नंबर हो जिससे हम परसेंटेज में रखने पर कोई दिक्कत ना हो, तो हम तब सीपी यहाँ पर 100 लेते हैं, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ध्यान रखिएगा। और फिर एमआरपी, अगर यहाँ पर मतलब यहाँ पर आप डाटा चेंज नहीं करोगे, एमआरपी माइनस डिस्काउंट, एमआरपी माइनस या 100 माइनस डिस्काउंट। लेकिन ये हो गया पहला फार्मूला। लेकिन अगर मान लो ये वाली चीज अगर आपने रेशियो में बदल दी, रेशियो मतलब जैसे मान लो लिखा है 12.5%, 12.5, अगर इसको आपने 1/8 कर दिया, तो फिर आपको यहाँ पर सीपी जो है यहाँ पर इसको रेशियो में ही रखना होता है। लेकिन रेशियो में क्या रखोगे, 1 प्लस करके या 1 माइनस करके, है ना। और बराबर यहाँ भी एमआरपी, और यहाँ पर भी रेशियो में करते हैं। किसमें, रेशियो में। वो भी कौन सा रेशियो, फाइनल रेशियो। कौन सा रेशियो, फाइनल, अंतिम अनुपात। ये क्या होता है, अंतिम अनुपात। जैसे 12.5% का अगर प्रॉफिट होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको क्या लिखते थे, इसको 9/8 कर देते, इसको फिर क्या कर देते, 9/8 कर देते इसको, है ना। अब जो है अगर हम बात करें इसके बाद देखो, अगर हम बात करें कि सीपी हो गया और एमआरपी हो गया, अगर ये चीज जो है सीपी से एमआरपी जाती है वापस, अगर यहाँ डिस्काउंट होता है, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस जो फॉर्मूला हमने x प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बाई जो 100 बताया था, वो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। वो यहाँ पर ये वाला जो है अप्लाई हो जाता है। ऐसे आई बात समझ में। तो ये कहानी है पूरी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर दो लगातार छूट जाती हैं 25% तथा दूसरी छूट कितनी है, 16.66% है। यदि उस वस्तु को 500 में बेचा जाता है तो कुल छूट क्या है। ये सवाल पूछा गया है, पहला क्वेश्चन। बात समझ गए। इसके पहले भी क्वेश्चन बहुत सारे होंगे और पहले उनको देखते हैं। ये सवाल है, अभी एक सवाल ये है, पहले इसको लगाओ। तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है। ये कितना छूट है, 20। तो हम क्या करेंगे, एमआरपी लिखेंगे 20%। अगर हम इसको रखेंगे परसेंट में, बस यही ध्यान देना है, अगर हम इसको रखेंगे परसेंट में तो 100 में माइनस कर देंगे, सॉरी 20% छूट ये पहले है ना, तो 80 हो जाएगा। बराबर सीपी पर क्रय मूल्य पर फायदा होता है तो 20% का बच्चों लाभ है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 120 लिखेंगे। इसको 0 0 काट दो, 4 3 12, 4 दूनी 8,
तो या तो इसी को रखो, काटो नहीं, सबसे अच्छा है काटो नहीं, अच्छा हो जाएगा। देखो दोबारा फिर लग जाएगा। एमआरपी कितना हो गया 120 और सीपी कितना हो गया 80। हमसे कहता है एमआरपी 1200 है तो सीपी कितना होगा। एमआरपी हमको दिया है 1200, इसको भी मत करो। देखो एमआरपी हमको कितना दिया है 1200 दिया है, बस इसी में पुट कर दो सीपी इंटू 120। देखो एमआरपी दिया है ना सवाल में, तो इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया 800 रुपया। कितना आ गया, सीपी आ गया 800 रुपया। सिंपल सा फार्मूला है और गजब का तरीका है, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर मान लो इसी को दोबारा समझ लो, दोबारा भी समझ लो कैसे कर सकते हैं इसको। जैसे मान लो 20% का क्या है, 20% का क्या है छूट है, और 20% का क्या है फायदा है। अगर मान लो रेशियो से लगाना होता तो इसको कैसे लगाते, अगर आपको इसको रेशियो से लगाना होता तो कैसे लगाते। देखो तो 20% का डिस्काउंट है, मतलब इसको 1/5 बोलते हैं, तो अंतिम हो गया 4/5 ये। तो 5 क्या है तुम्हारा एमआरपी मतलब अंकित मूल्य है, और 4 क्या है तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। लाभ 20% है तो इसको 5 बटा कितना 1/5 बोलते हैं, तो 6/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। तो ये सीपी क्रय मूल्य हो जाएगा और ये एसपी हो जाएगा। चूँकि हमको एसपी बराबर करना है इसलिए हमको नीचे गुणा कर देना है, ऐसे गुणा कर देना है इस तरह ऐसे। तो 6 पंचे यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ 4 पंचे 20 हो जाएगा। रेशियो बनेगा 3:2 का। कितना बनेगा 3:2 का। 3 क्या होगा 3 होगा एमआरपी और 2 क्या होगा 2 होगा सीपी। एमआरपी है 1200, 3 का मान है 1200, 1 का मान हो जाएगा 400, 2 का मान हो जाएगा 800। और जो ये तरीका था जिसमें आपने ये पढ़ा है उसमें आपका फार्मूला क्या है एमआरपी इंटू ये 80 है बराबर सीपी इंटू कितना 120। ये क्या लिखा है ये 100 प्लस प्रॉफिट लिखा है ये वाला, और ये क्या लिखा है ये 100 माइनस डिस्काउंट लिखा है ये वाला। ये कहानी थी इसकी पूरी। आ रही बात समझ में सबको। चलो हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब देखो अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। जब इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे, दो लगातार छूट दे रहा है। क्या दे रहा है लगातार छूट दे रहा है, लगातार छूट दे रहा है। देखो दो लगातार छूट मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट है। पहली क्या है पहली 25% है और दूसरी क्या है 16.66% है। ये सवाल आ सकता है पेपर में आपके यूपीपी में 100% आ सकता है। तो 25% बच्चों क्या होता है 1/4 होता है। डिस्काउंट करके कितना हो गया ये 3/4। डिस्काउंट मतलब माइनस कर दिया करो। इसको कैसे लिखते हैं 25% मतलब 25/100, तो 25 चौको 100 1/4। इसको बोलते हैं 1/6। ये भी डिस्काउंट है, कितना लिखोगे 5/6। दोनों क्रम से हैं, दोनों क्या हैं दोनों क्रम से हैं। अगर क्रम होता है तो गुणा होता है, लिख लो कहीं पर किसका गुणा होता है रेशियो का गुणा होता है ना। फटाफट जो मैं बोलते जाएं उसको लिखते जाओ। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3/4 पहला रेशियो है इंटू 5/6 दूसरा रेशियो है। तो ये आपका बना 15/24। 3 से काट दो 3 दूनी 6, तो बना 5/8। कितना बना ये बना 5/8 ये बना। तो नीचे क्या है एमआरपी है, ऊपर क्या है एसपी है। तो हमसे पूछा है कुल छूट क्या है 500 में बेचा है, तो 5 की वैल्यू 500। देखो रेशियो क्या बना 5/8। ये क्या है एमआरपी मैंने लिखा है, इसको क्या लिखना है एसपी। तो छूट कितनी है 3 की छूट है। तो 5 का मान ये है 500 रुपया। ये देखो किसका मान है ये 5 का। अगर 5 का मान 500 तो 3 का मान कितना होगा ये बताना है। 5 का मान 500 तो 3 का मान 300 रुपया आंसर हो जाएगा। ये 3 का मान 300 रुपया आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको लगाना होता है। ये फटाफट आप इसको समझ लीजिए। देखो फिर लगाओ अगला सवाल। कहता है किसी वस्तु का मूल्य 40% अधिक अंकित। ये सवाल कौन वाला है कि पहले इसको बढ़ाया गया और फिर उसी पर क्या दे दी गई, फिर उसी पर छूट दे दी गई उसी पर। ऐसे तो कैसे दो तरीके से, या तो इसको ऐसे लगाओ 100% मान लोगे सीपी, तो 40% बढ़ा दो, तो 40% बढ़ा दो कितना हो जाएगा ये 140% हो जाएगा।
और फिर इस पर छूट कितनी है, 30% है। कितने छूट है, 30%। तो 14 तियां 42 छोड़ दोगे तो ये तुम्हारा 40 इधर, तो 98 बचेगा। कितना बचेगा, 98%। तो कितना इधर 2 कम हो गया ना, तो 2% क्या हो गई, हानि हो गई। 2% क्या हो गई, 2% हानि हो गई। ऐसे लगाते हैं इसको, 2% क्या हो गई, 2% हानि हो गई। आई बात समझ में। तो इसमें जो है या तो इस फैक्टर लगा दो, तो पहले कितना हो रहा है, पहले 40 बढ़ रहा है, फिर 30 छूट रहा है, -30, फिर प्लस और माइनस गुणा माइनस होता है। ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, ऐसी जगह अप्लाई होता है ये वाला। तो 10 माइनस कितना, 4 तियां 12, तो कितना हुआ, माइनस कर दो, मतलब 2% क्या हो गई, छूट हो गई। 2% क्या हो गई, 2% छूट हो गई। तो ये सोल्यूशन है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, और साफ साफ दिख भी रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। ये है पूरा सोल्यूशन। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को में 2 लगातार छूट देता है, 20% और 10%, तथा उसे 28। फिर देखो सवाल चेंज हो गया, अब 2 लगातार छूट हैं। क्या छूट हैं, 2 लगातार छूट हैं। पहली कौन है, 20%, दूसरी कौन है, 10%। आप इसको रेशियो से भी लगाओ। अगर आप रेशियो से लगाते हो तो कैसे लगाओगे, देखो ध्यान से। 20% होता है 1/5 ये, और 10% होता है 1/10। तो छोड़ दो, 5 में 1 गया, 4/5 इंटू 10 में 1 गया, तो 9/10 ये। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ये रेशियो बना तुम्हारा 18 बटा कितना, 25। ये रेशियो किसका बनता है, लिख लो फटाफट नोट करके कि नीचे ये एमआरपी होता है, अंकित मूल्य होता है, और ऊपर एसपी होता है, मतलब विक्रय मूल्य होता है। ऊपर विक्रय मूल्य होता है और नीचे अंकित मूल्य होता है। नीचे क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। अब हमें सवाल में दिया है 2800 में बेच रहा है, मतलब हमें 18 का मान दिया है। किसका मान दिया है, 18 का मान दिया है। तो एमआरपी पूछा है, तो 18 का मान कितना है, 2800 है, और हमें 25 का मान हमसे पूछा है। 20% 1/5, 10% 1/10, 2 छूट देता है, तो 4/5 और 9/10। यहाँ 2 दूनी 4, 2 पंचे 9, 18/25। तो 18 एसपी है, तो ये 2800 को आप 18 से काट देना और 25 से गुणा कर देना। ये आप जो भी आंसर आएगा वो एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही अंकित मूल्य हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा सोहन किसी वस्तु को अंकित मूल्य कितना अंकित करता है, 5000 रुपये अंकित करता है सोहन, और कहता है जिस पर 3 लगातार छूट देता है। पहली छूट कितनी है, 10%, दूसरी कितनी है, 20%, तीसरी कितनी है, 30%। तो कुल उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो अगर एमआरपी दिया है, एमआरपी, तो सीधा सीधा उस पर हम डिस्काउंट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, सीधा डिस्काउंट लगा सकते हैं। तो कितना एमआरपी है, 5000 है बच्चों। पहला डिस्काउंट कितना है, 10%, तो सीधा 10% को क्या बोलते हैं, 1/10। 10% क्या होता है, 1/10। डिस्काउंट कर दो तो हो जाएगा 9/10। कितना हो जाएगा, 9/10। फिर डिस्काउंट कितना है, 20%, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, 1/5। क्या लिख देंगे, 4/5। फिर कितना डिस्काउंट है, 30%, 3/10। कितना लिख देंगे, 7/10। ऐसे फिर इसको हल कर लो, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल, है ना, तो ऊपर बचा 50, तो 9, ये हो गया 90 गुणे 4 गुणे 7 बराबर 360 गुणे 7। तो 0, 7 6 42, 21 और 4 2520 रुपया क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 2520। ऐसे लगाना रेशियो बना करके, सबसे सही तरीका है। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा यूपीपी में या एसएससी जीडी में। सीजीएल का बने कहा ना, फरवरी से शुरू करूंगा ऑनलाइन, परेशान मत होइए। अब देखो यहाँ किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो 10% का लाभ होता है। अब कहता है 10% की छूट दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो 20% की छूट देता है, मतलब एमआरपी जो है 80 हो गया गुणे 7, 20% की छूट है और 10 का लाभ है, मतलब सीपी कितना हो गया, 110 हो गया। अब 0 मत काटना। अब कहता है अब 10% की छूट देता है अगर, तो छूट किस पर देगा, बड़ी वैल्यू पर। एमआरपी कौन है, एमआरपी 110 है और सीपी क्या है, 80। जब बराबर लगा होता है तो इधर का मान इधर होता है और इधर का मान इधर होता है। तो बच्चों देखो एमआरपी कितना हो गया, एमआरपी 110 हो गया, तो इस पर डिस्काउंट कितना, दोबारा 10%, कितना 11। अगर 11 छोड़ दो कितना हो जाएगा 99,
और CP कितना है 80, CP कितना है CP 80 है। कितना फ़ायदा हुआ 19 का फ़ायदा हुआ, किस पर हुआ 80 पर हुआ, गुणे कितना 100। इसको हल कर लो, 4 हो गया 5, तो 95 बटा कितना हो जाएगा 4, 19। इसको हल कर लो, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 23 सही 3/4%, है ना। इसको हल करोगे आपका आंसर आ जाएगा। यही सबसे सही तरीका है कि MRP पर डिस्काउंट दे दो, 20% है तो 80 कर देंगे, CP पे फ़ायदा कर दो, 10% फ़ायदा है तो बच्चों 110 कर दो। क्लियर है, तो CP गुणे 110। अब डिस्काउंट किस पर हम दे रहे हैं, क्योंकि इधर से बराबर जब लगा होता है तो इधर का मान इधर होता है और इधर का मान इधर होता है। तो यहाँ पे MRP कितना है, अंकित मूल्य कितना है 110 है, और क्रय मूल्य कितना 80। दोबारा हमको फिर डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट हम किस पर देते हैं MRP पर, तो MRP पर 10% छोड़ेंगे तो 11 कितना बचा 99 बचा, और है कितना CP 80, और बेस कितने का है 99 का, कितना फायदा है 19 का, 80 पर कितना परसेंट हल कर लेंगे। क्लियर है। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है। फिर कहता है 20% की छूट दे जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। 25 छूट है 20 का लाभ है। देखो 25 छूट है 20 का लाभ है, मतलब 25 छोड़ रहा है तो MRP पर कितना हो गया 25 छोड़ रहा है, मतलब MRP गुणे कितना हो गया 75, और 20 का फायदा है तो CP गुणे कितना लिखोगे 120, मतलब अब बराबर लगा है तो ये इसका मान हो जाएगा और CP क्रय मूल्य 75 हो जाएगा। अब देखो अगर अंकित मूल्य कितना है, अगर अंकित मूल्य 120 है और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य जो है 75 रुपया है, 75 है। देखो तो कहता है कितना है, अब 20% का डिस्काउंट दिया जाए तो इसमें 20% जब डिस्काउंट दोगे तो 12 दूनी कितना, इसका 24 रुपये डिस्काउंट करोगे तो 96 रुपये आ जाएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस, है ना। अब कितना 75 से 96 कितना ज़्यादा है, ये तुम्हारा 21 रुपये ज़्यादा है। 21 किस पे निकालोगे 75 पे निकालोगे, कितना परसेंट है तो 25 चौकू 100, 25 तियाँ 3 सती 7 चौक 28%। ऐसे सवाल लगाओ भैया, यही सब एग्जाम में आएंगे, सीख लो अच्छे से, और इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता। रेशियो में बदल सकते हो, फिर भी बाद में रेशियो ही बनाना पड़ेगा, बनेगा आखिर में वही चीज़। CP MRP का रेशियो बनाओगे, सीधा यहाँ भी बन जा रहा है। आप सीधा ये नंबर भी अच्छे होते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन फंसता नहीं है। तो 20% निकाल लो, 24, 96 हटा दो, 120 में 24 रुपये छोड़ दो, 96 हो जाएगा, ये SP हो जाएगा, और CP कितना है बेटा 75 है। निकाल लो कितना ज़्यादा है, 21 रुपये ज़्यादा है, किस पर 75 पर, कितना परसेंट है, हल हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कहता है एक व्यक्ति 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 1200 में बेचता है पहले पर। अब देखो हानि परसेंट लाभ परसेंट पूछा है, ये क्वेश्चन बड़ा ढंग से पढ़ लेना। एक व्यक्ति, बहुत ध्यान से पढ़ लेना, एक व्यक्ति 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचता है। पहले पर 20% का लाभ होता है, दूसरे घोड़े पर 20% की हानि होती है, तो उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि आसान सवाल है ये। क्या होता है नोट करके देखो, जब लिखो नोट करके कि जब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य समान होता है, जब विक्रय मूल्य समान होता है इक्वल होता है व प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू लॉस परसेंट होता है, ये चीज़ तो ऑलवेज लॉस होता है। तो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज लॉस होता है। अच्छा वो लॉस होता है कितना है, तो वो लॉस जो होता है, लॉस परसेंट बराबर जो भी रेट होता है स्क्वायर अपान ये 100 होता है। ये होता है कहानी, ये फार्मूला याद कर लो आप, है ना। अब देखो यहाँ, अब जैसे मान लो यहाँ कहता है 20% है, तो सीधे सीधे हम लगा देंगे यहाँ पर, क्या करेंगे 20 का स्क्वायर करेंगे बटा 100 करेंगे, तो ये आएगा 400 बटा 100 करेंगे, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 4% क्या हानि। बस खत्म सवाल, इतना काम करना है, यही इसका शॉर्टकट है, यही इसका की ऑफ मैथमेटिक्स है। बस सेम होना चाहिए, सेम नहीं होगा तो रेशियो से लगाएंगे, ध्यान रखना, सेम नहीं होगा तो ऐसे लगाएंगे। देखो 20% है और दूसरा वाला भी 20% है, तो रेशियो से कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से, 20% अगर ये लाभ है और दूसरा वाला हानि है तो ये 6/5 हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। हमको ये ऊपर की वैल्यू क्या करनी है, बराबर करनी है। तो हम क्या करेंगे, 12 करेंगे तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये 12/10 हो जाएगा ऊपर, और ये 12/15 हो जाएगा। तो ऊपर जोड़ो कितना हुआ, 12 12 24 हुआ, नीचे जोड़ो कितना हुआ, ये 25 हुआ।
कितना जो है लॉस हुआ, 1 रुपये का। किस पर हुआ, नीचे 25 है, गुणे कितना हुआ, 100 हुआ। तब हम बच्चों ऐसे लगाएंगे अगर अलग अलग रेट हुआ तो, लेकिन सेम होगा तो सीधा सीधा r² बटा 100% लगाएंगे। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो बात करते हैं अगला सवाल। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, ये भी पूछ रहा है, दोनों में कितना ही दिया है, दोनों में 10% दिया है, यहाँ भी 10% है और यहाँ भी 10% है। तो क्या करेंगे, सीधा 10 का स्क्वायर करेंगे बटा 100 करेंगे, बराबर 100 बटा 100 आएगा और सीधा आ जाएगा आपका 1% हानि। कुछ नहीं है, सवाल इतना बड़ा, सोल्यूशन 2 लाइन का ख़त्म हो गया। बस इतना पढ़ो सवाल, 10% स्क्वायर कर दो 100, 100 बटा 100 बराबर 1%। पेपर में आ जाए तुरंत ही मार देना टिक फटाक से। देखो अगला, एक व्यक्ति दो वस्तुओं प्रत्येक को 500 में बेचता है। कितने में बेचता है, पहले पर 20% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि होती है, उसे कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि हुआ। देखो ये डाटा बदल गया, अब बदल गया तो गुणा मत कर देना, फिर सिर्फ रेशियो ही लगाते हैं, ध्यान रखना। अगर डाटा अलग अलग होगा तो सिर्फ रेशियो लगेगा, इतनी बात ध्यान रखना। 20% का लाभ होता है तो लिखेंगे 6 बटा 5 और 10% हानि होती है तो लिखेंगे 9 बटा 10। इसको बराबर करेंगे तो 3 से गुणा और यहाँ 3 से गुणा, यहाँ 2 से, यहाँ 2 से, तो 18 बटा ये नीचे 15 होगा, ऊपर 18 बटा कितना होगा 20 हुआ। तो ऊपर SP है नीचे CP है, जोड़ डालो तुरंत। 18 18 कितना हो गया 36 और 15 20 हो गया 35। कितने का फायदा हुआ, 1 रुपये का फायदा हुआ, क्योंकि 35 क्रय मूल्य है और 36 विक्रय मूल्य है। यह क्रय मूल्य है और यह विक्रय मूल्य है। ये कौन सा मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो 1 किस पे 35 पर गुणे कितना 100, 5 सती 35, 5 से कटो 20, 7 दूनी 14, 2 सही 6 बटा 7% क्या हो गया लाभ। कैलकुलेशन कर लो, परेशान मत होना, जो भी मेरी स्पीड है वो सही है, बस समझ लो। अलग अलग होगा तो रेशियो से लगाएंगे, सेम होगा तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके भाग कर देंगे 100 से, है ना। चलो ये सवाल थे आपके प्रॉफिट लॉस के। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। UPP SSC GD में ऐसे ही सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, टाइम एंड वर्क की। किसकी बात करेंगे, टाइम एंड वर्क की। धन्यवाद बच्चों।